आज पृथ्वी की स्थापना करने के पश्चात ब्रह्मा जी को आदेश दिया, बोले सृष्टि का सृजन करो। लेकिन ब्रह्मा जी के जितने भी मानस पुत्र थे सभी विरक्त हो गए, किसी ने शादी नहीं की। लेकिन ब्रह्मा जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है करदम। करदम जी महाराज तपस्या कर रहे हैं और इतना अटूट भजन है, लेकिन भजन करते करते एक दिन मन में आया कि हमारा भी विवाह हो जाता तो हम भी ताजा ताजा गरम गरम फूली फूली चिपड़ी चिपड़ी खाते। भगवान समझ गए। भगवान पहुंचे करदम जी के पास में और कहा, करदम तुम्हें विवाह करना है। बोले प्रभु नहीं, हम विवाह नहीं करना चाहते। बोले क्यों? अरे बोले हमें तो भगवान को भजन करना है। बोले नहीं नहीं, हमने तो आपका संबंध तय कर दिया है। बोले देखो अब आपने संबंध तय कर दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी एक शर्त है। बोले क्या? बोले आपको बेटा बन के आना पड़ेगा तो हम शादी करेंगे। ठाकुर जी ने कहा कि तथास्तु, हम आएंगे। महाराज मनु और शत्रुपा अपनी बेटी को लेकर के आए और मनु शत्रुपा की बेटी है देवहूति मैया। मनु महाराज के 2 पुत्र और 3 बेटी हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटा है प्रियव्रत और उत्तानपाद। देवहूति मैया को लेकर के जब पधारे, लेकिन करदम जी महाराज ने सोचा कि हमारा संबंध पक्का हो गया है, लेकिन जो होने वाली हमारी धर्म पत्नी है वो हमारे लायक है या नहीं, परीक्षा तो ले में। करदम जी महाराज ने 3 आसन बिछा दिए। करदम जी महाराज ने 3 आसन बिछा दिए तो मनु और शत्रुपा दोनों विराजमान हो गए, लेकिन देवहूति मैया का आसन खाली है। देवहूति मैया सोचने लगी, विचार करने लगी, कुछ ही क्षण में मेरे पतिदेव बनने वाले हैं और पति के दिए हुए आसन पर मैं कैसे बैठूं? अगर मैं पति के दिए हुए आसन पर बैठती हूं तो पति का अपमान होता है, और पति के दिए हुए आसन को मैं ग्रहण नहीं करती हूं तो भी पति का अपमान होता है। देवहूति मैया ने बायां हाथ लिया और आसन पर रख दिया। प्रभु आपने जो आसन दिया है मुझे सहज स्वीकार है, लेकिन इस आसन पर बैठने का अधिकार तो प्रभु आपका है। किसका है? आपका है। और आजकल की माताएं जाती हैं, कभी कभी देखो लड़के को देखने जा रहे हैं, लड़की को संग लेके जाते हैं, जाते हैं कि नहीं जाते? जाते हैं। लेकिन महाराज अब घर के आसन की तो बात पुरानी हो गई, होटल में जाते हैं, पर जो स्टील वाले सोफा नहीं होते हैं वहां तो कोई अजीब ही सोफा होते हैं। अगर गलती से बैठ गया सोफा पे तो वो पहले 4 फुट ऊपर जाएगा और 10 फुट नीचे जाएगा बैठते ही। क्या लगा रहता है पता नहीं, हमने तो सुना है, देखा तो नहीं है खैर। और फिर वो लड़का घूम रहा हो इधर उधर, अब लड़का बैठे ना बैठे, लेकिन छोरी ऐसे मचक के बैठती है महाराज कि वो सोफा ही 3 फुट जमीन में चला जाता है अंदर। अब बताओ हम सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? अरे आप लोगों की भी बात यही है, पति भले ही बेचारा अपनी जमीन पर बैठा है, लेकिन हम तो बेड पे बैठेंगे। माताओं की आदत है। पहले की माताएं जो होती थी, जब तक पूरा परिवार प्रसाद नहीं पा ले तो भोजन नहीं कर लेता, पतिदेव भोजन नहीं कर लेता, उससे पहले नहीं पाती थी। और आज की माताएं तो भैया सबसे पहले चाट पकौड़ी खुद खावे, उसके बाद में परिवार को पूछे। नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप तो सबसे पहले पतिदेव को ही देती हैं, वो तो मैं बेंगलोर की बात कर रहा हूं। आप सब बढ़िया वारी हैं, लेकिन ध्यान करना, देवहूति मैया का विवाह करदम जी के साथ में हुआ। मनु शत्रुपा छोड़ करके चले आए। करदम जी महाराज की समाधि लग गई। महाराज करदम जी महाराज की इतनी लंबी समाधि लगी कि 36,000 वर्ष तक समाधि लगी। कब तक? 36,000 वर्ष तक। अच्छा, तुमसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। आपके पति 10-5 साल के लिए विदेश चले जाएं तो आप क्या करेंगे?
माताओं से प्रश्न है, सत्य बताना, बोलिए ना, पिता के घर चली जाएंगे ना? आप तो इतनी भली नहीं दिख रही हैं कि आप रह जाएंगे अकेले। संजय भैया रह सकती हैं? विश्वास है? हमारे बाबूजी मना कर रहे हैं कि आज विश्वास नहीं है। ये सत्यता है, लेकिन देवहूति मैया के चरित्र को मैं इसलिए सुना रहा हूं, माताओं को समझना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि माता ने जो प्रश्न किए हैं, आप समझ लीजिए देवहूति मैया के चरित्र को आपने सुन लिया तो समझ लो आपका जीवन पवित्र हो सकता है। देवहूति मैया अपने पिता के घर नहीं गई, 36,000 वर्ष तक अपने पति की सेवा की। क्या? पति की सेवा की। सुबह ही उठती, गीला कपड़ा लेती, शरीर को अंग प्रोक्षण करती, तिलक चंदन लगाती, वस्त्र पहनाती। 36,000 वर्ष के बाद जब समाधि खुली तो सामने एक बूढ़ी मैया को देखा। और कभी कभी महाराज जो मिलता वो पा लेती, कभी जल पी लेती, तो कभी पत्ते खा लेती, कभी दूब घास खा लेती। ऐसी तपस्या में तल्लीन करदमजी महाराज की पत्नी देवहूति मैया का चरित्र है। लेकिन सन्मुख जब देवहूति मैया को देखा तो करदमजी महाराज ने कहा कि देवी तुम कौन, तुम्हारा परिचय? आपके पतिदेव आपसे कहें 2-4 साल बाद, बोले देवी आप कौन, कहां से, कैसे आई? सच बताना संजय भैया, क्या हालत होगी? पूछना, एक बार प्रयास करना। हमारे भाई साहब तो पूछ सकते हैं, रमेश भैया पूछ के देखना एक बार, कैसे, कहां से आई, क्या हुआ? यदि गलती से आज ही पूछ लिया तो कल तो कथा में आने लायक नहीं रहोगे। देवहूति मैया ने कहा कि प्रभु याद करिए, कुछ वर्ष पहले मेरे पिता मनु और शत्रुपा आए थे और आपके साथ में पानी ग्रहण किया था। करदमजी महाराज ने कहा हाँ हाँ कुछ तो याद है। तो क्या इतने समय तक, लंबे समय तक तुम यहां बनी रही, पिता के घर नहीं गई? बोले प्रभु पिता का घर नहीं होता, पत्नी के लिए पति का ही घर होता है। ध्यान करना, माताओं से विशेष प्रार्थना है व्यासपीठ से। और आजकल की माताओं का सो जरा पति से खटपट हो जाए, और अगर पत्नी का पिता अगर पुलिस में गलती से क्या कहें, अब पिता अगर होमगार्ड भी है ना, थाने में पोंछा लगाने वाला, वो भी फर्राटे से इंग्लिश बोलती है, अगर ठहर जा भी बताती हूँ, अपने पिता से कहती हूँ। ये माताओं की हालत है। लेकिन माताओं से विनम्र प्रार्थना है, ऐसे तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है। आज देवहूति मैया की इस भक्ति से प्रसन्न हुए करदम भगवान और हाथ लिया है, पावन सरोवर में स्नान किया। देवहूति मैया 16 वर्ष की हो गई और करदम भगवान 20 वर्ष के हो गए। करदम जी का कैसा चरित्र है, करदम जी महाराज की कैसी तपश्चर्या है कि चूहा और सांप एक बिल में रहते हैं, हिरण और शेर एक घाट पे पानी पीते हैं। ये तपस्या का प्रताप है। लेकिन करदम जी महाराज के मन में था कि मेरे संतान होगी तो मैं वन में चला जाऊंगा। लेकिन करदम के यहां पर 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ, और जब 9 कन्याओं का प्रादुर्भाव हुआ तो वन में जाने लगे। देवहूति मैया ने रोक लिया कि प्रभु जवान कन्याओं को छोड़कर के एक पिता वन में चला जाए तो संसार वाले क्या कहेंगे, और वैसे भी आपका संकल्प था कि बेटा होगा तो मैं वन में जाऊंगा, तो बेटा तो हुआ नहीं है। 9 कन्याओं को पानी ग्रहण संस्कार किया करदम जी महाराज ने 9 ऋषियों के साथ में, और 10वें रूप में मेरे कपिल भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए कपिल भगवान की जय।